मान लो सपोज़ करो कि आपने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में 1,10,000 रुपये इन्वेस्ट कर लिया, तो 15 साल तक के लिए जितना भी पेट्रोल डीजल का जो कंजम्पशंस है, जिसमें कि एक्सपेंस होता है, वो सारा बच जाता है। 5 साल के लिए आपको जो है ना कंपनी फ्री मेंटेनेंस देती है। 5 साल तक आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है, 5 साल तक कोई मेंटेनेंस नहीं है, और साथ के साथ आप 20 से 30 रुपए में आप पूरे 100 किलोमीटर चल रहे हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दैट एवरेज इज़ 20 से 30 रुपीज़ 30 पैसे पर किलोमीटर। ईवी मॉल कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी बंदा, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना एक कॉन्सेप्ट लाना चाह रहे हैं, जिसमें कोई भी बंदा अपने डिस्ट्रिक्ट में जाए और वहाँ पर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स की जो है ना व्हीकल्स मिलेंगी, जो टेस्टेड होंगी, जो हमारे थ्रू टेस्टेड होंगी कि भाई ये व्हीकल अच्छी है, ये नहीं अच्छी है, या इसमें ये ड्रॉबैक है, इसमें ये ड्रॉबैक नहीं है। एक दौर वो था जब लोगों के पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था साधन के तौर पर। धीरे धीरे देश ने तरक्की की, विश्व ने तरक्की की, साइंस ने तरक्की की, लोग साइकिल पर पहुँचे, बाइक पर पहुँचे, कार पर पहुँचे, आगे आने वाले समय में और भी कई कई जगहों पर पहुँचेंगे। अभी देश में डीजल और पेट्रोल की कारें सरसराती हुई अलग अलग जगहों पर जाती हुई आपको दिखाई दे देगी, लेकिन साथ में एक नया कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। देश में तेज़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मांग है वो बढ़ रही है, और इस मांग को देखते हुए इलेक्ट्रिक कंपनी लगातार नई नई गाड़ियां पेश कर रही है। ऐसे में हमारे साथ शैलेंद्र शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, जो कि ईवी मॉल का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। ईवी मॉल वो जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक ही जगह पर बहुत आसानी से आपके पास अवेलेबल हो जाए। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे हैं प्रदीप, और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह भैया जी गजब। इंट्रोड्यूस करवाते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेने के क्या है फ़ायदे। सर, स्वागत के साथ ही पहला सवाल, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों ले लोग? इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि आज की डेट में जितना हम डीजल और पेट्रोल में बहुत ज़्यादा भागा भागी हो रही है, उसके पेट्रोल के और डीजल के दाम बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिसमें कि लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं। एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर आपने कोई भी चीज़ इन्वेस्ट कर लिया, मान लो सपोज़ करो कि आपने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में 1,10,000 रुपये इन्वेस्ट कर लिया, तो 15 साल तक के लिए जितना भी पेट्रोल डीजल का जो कंजम्पशंस है, जिसमें कि एक्सपेंस होता है, वो सारा बच जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक का चार्जिंग जो है ना वो 2 से 3 किलोवाट खाता है, और 2 से 3 किलोवाट का मतलब हो गया कि आपका 20 से 21 रुपये में वो गाड़ी चार्ज हो जाती है, और वो 100 से 150 किलोमीटर वो गाड़ी चलती है, जिसमें कि आपका ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। और 5 साल तक के लिए वो बैटरी फ्री होता है, मतलब बैटरी आपको कोई मेंटेनेंस नहीं देना, कंपनी मेंटेनेंस देती है। उसके ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी भी कंपनियां दे रही हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और सबसे फाइनल बेनिफिट ये है कि जितना कॉस्ट आपने इन्वेस्टमेंट किया है गाड़ी परचेज़ करने में, उतना 15 साल के अंदर आपकी कॉस्ट आपको रिटर्न हो जाती है। मतलब आपका ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। उस ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे आप सारे अपने जो है ना, चाहे वो आप व्यवसाय कर रहे हों या आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हों, उस उतने में आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे जो है ना आप गाड़ी चला रहे होते हैं। ठीक है, आज भारत समेत सभी देशों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मांग है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। क्या कारण हो सकता है? डीजल पेट्रोल से लोग ऊब चुके हैं? डेफिनेटली डीजल पेट्रोल से लोग बाग ऊब चुके हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ना, जैसे कि मेंटेनेंस, जहाँ तक जो है ना, हर एक कंपनी का एक अपना मेंटेनेंस होता है। पर मंथ जो है ना आपको कुछ नहीं तो गिरी सी गिरी हालत में 2 से 4 हज़ार रुपये आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है आपको व्हीकल का मेंटेनेंस करवाने के लिए। उसके ऊपर आपको डीजल और पेट्रोल का जितना ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें जो एवरेज से रिलेटेड जो इश्यूज़ आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नहीं आ रहे हैं। उसमें 5 साल के लिए आपको जो है ना कंपनी फ्री मेंटेनेंस देती है। 5 साल तक आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है, 5 साल तक कोई मेंटेनेंस नहीं है, और साथ के साथ आप 20 से 30 रुपये में आप पूरे 100 किलोमीटर चल रहे हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दैट एवरेज इज़ 20 से 30 रुपीज़ 30 पैसे पर किलोमीटर, जो कि डीजल और पेट्रोल में नहीं है। भारत के साथ साथ समस्त विश्व में इलेक्ट्रिक मार्केट अभी अपनी रफ्तार में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके लिए कई सारी चुनौतियां भी हैं। अब भारत के ऊर्जा मंत्री कुछ समय पहले बयान देते हैं कि देश में इलेक्ट्रिक की कमी होने जा रही है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल का लॉन्च होना, लोगों तक पहुंचना, क्या आगे आने वाले समय में कुछ चुनौतियां हैं?
चुनौतियां हैं, बिल्कुल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत अच्छा नहीं होगा वहाँ पे हम जो है ना इन चीज़ों को कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप जो है ना अपने यहाँ सौर ऊर्जा उपकरण लगा लें, जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी खुद कंज्यूम करेंगे और रिवर्स भी करेंगे गवर्नमेंट को, जिससे कि आपको अर्निंग आएगी। तो सौर ऊर्जा उपकरण आपका आजकल आज की डेट में भारत सरकार सब्सिडी पे देती है, तो वो लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो मेन जो ऊर्जा मंत्री का जो आपने बताया, बयान बताया है, स्टेटमेंट बताया है, वो स्टेटमेंट से आप निजात पा सकते हैं अगर आपने सोलर एनर्जी सिस्टम लगा लिया। उससे आप अपनी व्हीकल भी चार्ज कर सकते हैं, अपने घर के लिए भी ले सकते हैं, तो ये एक फ़ायदा है उसका। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का हमेशा के लिए, अभी तो मान लो आपका एनर्जी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारी चीज़ें कर रही है, कोयले को छोड़ करके बाकी और चीज़ों से जो है ना एनर्जी, सोलर एनर्जी उपकरण बहुत ज़्यादा लगा रही है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो उन पे काम हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगले 10 साल के लिए बहुत अच्छा जाएगा। क्या ग्रामीण इलाकों में आप अपनी पहुंच बना पाएंगे? सर, ग्रामीण इलाकों में पहुंच ज़रूर बना पाएंगे, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी जो भी व्हीकल परचेज़ करता है वो सेम कॉस्ट पे ही परचेज़ करता है। दे टेकन अ फाइनेंस फ्रॉम अदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो वो ग्रामीण बैंक, ऐसा नहीं है कि ग्रामीण में कोई बंदा जो है ना व्हीकल परचेज़ नहीं करता है। टू व्हीलर ग्रामीण में बहुत जल्दी जाएगा। बस हाँ, एक चुनौती है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, जो इलेक्ट्रिक वहाँ पे बहुत कम आती है, लेकिन इस व्हीकल को चार्ज करने में 4 घंटे लगते हैं। तो 4 घंटे तो किसी भी टाइम रात के दिन आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, चाहे पूरे दिन मिले या ना मिले। तो आप एक बार आपने 4 घंटे रात को चार्ज कर लिया, पूरे दिन आप जो है ना अपना व्यवसाय कीजिए, कॉमर्शियल कहीं भी लेके जाइए, कुछ भी कीजिए, 150 किलोमीटर आपकी व्हीकल जो है ना चलेगी। इसके दूसरा फ़ायदा ये कि हम कॉमर्शियल व्हीकल में भी आ रहे हैं, अकेला केवल प्राइवेट व्हीकल्स में नहीं, कॉमर्शियल व्हीकल्स में आ रहे हैं। कॉमर्शियल व्हीकल्स में तो मैंने जब अभी एक्सपो में देखा, तो टाटा जैसा ब्रांड जो है ना इतनी हैवी लोडेड व्हीकल्स क्रिएट कर रहा है कॉमर्शियल में, जो आप देख करके उसका लुक देखेंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो अभी आजकल आप डीजल और वो गाड़ियाँ देख रहे हैं जिनमें मेंटेनेंस ज़्यादा है, उनका लुक और इलेक्ट्रिक व्हीकल का लुक बहुत ही डिफरेंट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही अच्छे लुक में आ रही है। अभी आप एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, ईवी मॉल कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट क्या है? ईवी मॉल कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी बंदा, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना एक कॉन्सेप्ट लाना चाह रहे हैं, जिसमें कोई भी बंदा अपने डिस्ट्रिक्ट में जाए और वहाँ पर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स की जो है ना व्हीकल्स मिलेंगी, जो टेस्टेड होंगी, जो हमारे थ्रू टेस्टेड होंगी कि भाई ये व्हीकल अच्छी है, ये नहीं अच्छी है, या इसमें ये ड्रॉबैक है, इसमें ये ड्रॉबैक नहीं है। तो हम उनमें से चूज़ करके अच्छी व्हीकल्स लाना चाह रहे हैं, जिससे किसी बंदे को एक कॉम्पैक्ट, मतलब एक ये क्रिएट हो जाए कि भाई ईवी मॉल में जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ जो मिलेगी वो बहुत बढ़िया मिलेगी, बाकी और जगह मिले या ब्लफ जो है ना कमिटमेंट करेंगे, वो ईवी मॉल में कोई ब्लफ कमिटमेंट नहीं होगा। आज के समय में आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सी है जो व्यक्ति अपने घर परिवार के लिए यूज कर? सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना, जो स्कूटी आती है, जो घर परिवार में यूज़ करते हैं, बच्चे भी यूज़ करते हैं, उसमें स्पेस भी बहुत अच्छा होता है, जिसमें आप जो है ना बच्चों को या कोई सामान आप रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं। स्कूटी जो है ना सबसे बेटर आ रही हैं, और अच्छे क्वालिटी में स्कूटीज़ आ रही हैं जिनमें स्पेस भी बहुत अच्छा है। 70 ml का स्पेस मिलता है, जिसमें हेलमेट भी रख लो, ये भी रख लो, सब कुछ रख सकते हैं, जो आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। तो स्कूटी में बहुत अच्छा ब्रांड आ रहा है। अच्छा, एक सवाल और, मानकर चलिए किसी व्यक्ति को 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना है और वो 20 किलोमीटर की जगह अब उसे इमरजेंसी पर गई और वो 20 की जगह 30 किलोमीटर जाना चाहता है, लेकिन उसकी बैटरी उतनी ही चार्ज है कि 20 किलोमीटर का ही सफ़र हो। ऐसे में पेट्रोल के लिए तो एक ऑप्शन है कि हाँ चलो पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, लेकिन इसके लिए क्या ऑप्शन? नहीं, इसमें तो देखिए आपको मेजरमेंट तो पहले चला करके करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा हम इसमें और सुधार ये ला रहे हैं कि हम जगह पे जहाँ सपोज़ करो कि मैंने कोई एक डिस्ट्रिक्ट लिया, उस डिस्ट्रिक्ट में हमने ईवी मॉल खोला, तो हम उस डिस्ट्रिक्ट के एरिया वाइज, मतलब जो हमें लगता है कि जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हम एक पावर स्टेशन लगाने की बात कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी से टाई अप होगा, जिसमें कि हम जो है ना छोटे पावर्स लगा देंगे। जो पावर जो है ना आपके जो नॉर्मल 1 फेज़ जो है मोटर्स है ना, 1 फेज़ जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है ना, उससे वो पावर चलेंगे, तो कोई भी अपनी बैटरी चार्ज कर सकता है। 1 घंटे चार्ज कर ले तो 50 किलोमीटर के लिए उसको चार्जिंग मिल जाएगी। तो इस तरीके के पावर स्टेशन भी लगाने का काम हम करेंगे। इंडिया में ऐसे प्रोजेक्ट शुरू हुई बहुत सारे, आपको 2-3 नाम आपको बता दें, बोल्ट हो गया, ई चार्ज हो गया, ये लोग भी जो है ना बहुत काम कर रहे हैं।
ये अभी जो है ना सिटीज़ में काम कर रहे हैं, आगे जो है ना वो दूसरी जगह भी काम करेंगे। जॉय वालों ने भी चार्जेस लगाए हैं, तो ये लोग जो है ना चार्जेस लगा रहे हैं। बट हम भी ऐसा करेंगे कि जहाँ भी मॉल डालेंगे वहाँ पे आसपास चार्जेस हम लगाएंगे ही लगाएंगे, जिससे कि कोई अगर मान लो बीच में कहीं उसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो थोड़ी दूर चल करके उसे पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे चार्जेस है। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे जिसमें वो लिखा होगा कि इतनी दूरी पे आपको चार्जर मिलेगा। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी पुलिस जिस तरीके से लोगों से कहती है, सपोज आपने स्कूटी की बातें की, तो पुलिस जिस तरीके से 15 सालों की चीज़ें बनवाती है, जब आप बाइक ऑन रोड निकालते हैं तो उससे पहले बाइक का जो प्रोसेस होता है वो उस हिसाब से हो जाता है सारा पेपर वर्क। स्कूटी के लिए भी सेम पेपर वर्क है इलेक्ट्रिक व्हीकल के? इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो लो स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो 40 किलोमीटर की रेंज में आती हैं, 40 किलोमीटर पर आवर जिनका स्पीड मैक्सिमम स्पीड है, उसमें कोई आरटीओ क्लैरिफिकेशन, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई कुछ ज़रूरत नहीं है। जो 40 से ऊपर जितनी हाई स्पीड व्हीकल्स जो निकलेंगी उनमें सभी में आरटीओ जो है ना वेरिफिकेशन, आरटीओ का रजिस्ट्रेशन, सारा कुछ होना ज़रूरी है। और कुछ ऐसी बात जो मैं पूछ ना सका आप बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो आज की डेट में जो है ना आने वाला है, जो मैंने कॉन्सेप्ट देखा, जो मैं ऑटो एक्सपो में गया हूँ, मुझे लगा कि 90% जो है ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो है ना हर एक कंपनी, चाहे वो छोटी से कंपनी हो बड़ी, आइसर, टाटा और आपका जो है ना एमजी हेक्टर्स और मारुति जैसा ब्रांड जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ बहुत ज़्यादा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वहाँ पे थे। टोयोटा भी था, टोयोटा में भी ईवी व्हीकल्स, इतनी सुंदर सुंदर व्हीकल्स थी, टाटा में भी थी, कि आज की डेट में मुझे ऐसा लग रहा है जितने बड़े ब्रांड्स भी हैं ना वो भी ईवी की तरफ जो है ना भाग रहे हैं और वो कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गाड़ियाँ निकाल रहे हैं वो। हमसे बात करने के लिए ये थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ शैलेंद्र जी थे जो कि ईवी मॉल्स के कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहते हैं। और ईवी मॉल वो कॉन्सेप्ट होगा जो पूरे देश में धीरे धीरे फैलेगा। पहले सिटीज़ को टारगेट करेगा, फिर गांव के स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक अपनी पहचान बनाएगा और लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में एक क्रांति मचाने के लिए तैयार रखेगा। साथ ही इन्होंने जैसे पेट्रोल पंप और पंप होते हैं जो कि सीएनजी के हो या फिर कोई भी फ्यूल के लिए लोगों को अगर कहीं जाना होता है तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं, ऐसे ही अगर बीच में आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन होती है तो ईवी मॉल्स की तरफ से आगे ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाएगा जिससे आपकी गाड़ी को घंटे भर के लिए आपकी ज़रूरत के मुताबिक चार्ज किया जाए और फिर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। सहयोग कर रहे थे प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा। देखते रहिएगा भैया जी गजब, ऐसी दमदार रोचक तथ्यपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होते रहे।